अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये खाने के बाद आप देखें कुछ रात हो गई है और यहाँ मैजिक मैन भी चेंज हो गया है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये minato mirai की जो वॉकिंग ट्रिप है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ से चलते हैं। ちょっと待ってね、マイクがずれてた。OK、2つ回してる中に足を入れる。しかもマイクを直そうと思ったら、ごめんね、紐が一周絡まった。これをほどく。いきます。これ、2つ回してる輪っかの中に僕が足を入れる。しかも、中途半端なこの言い方だった。大丈夫。料理のスイッチがある。いきましょう。डॉग्स का कल्चर यहाँ बहुत आम है, लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं। और ये कॉस्मो वर्ल्ड है जो मैं आपको पहले बता रहा था, उसमें बच्चों के खेलने की जो जगह हैं काफ़ी सारी। यहाँ इन्होंने कुछ यूनिक सी कंस्ट्रक्शन की हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्रिज है जो बिल्कुल सी के ऊपर बना हुआ है और इस तरह की कंस्ट्रक्शन है जो कि देखने में ब्रिटिश लग रही है। तो यहाँ बड़े अच्छे नज़ारे होते हैं। ये नंबर 1 डॉक है और वो सामने जो है वो बिल्डिंग है स्टेशन की, जहाँ से मैंने वॉक स्टार्ट की थी। और इस तरफ आप देखें लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और समंदर के बेहतरीन प्लेसेस पे ये इस तरह। और इन्होंने बिल्डिंग्स को बहुत डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। तो अभी वो सामने वाला ब्रिज जो है वो मैं क्रॉस करता हूँ, वो दिखाता हूँ। यहाँ छोटे बच्चों से लेके और बड़े, फिर जो जापान के मशहूर डेंजरस झूले होते हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये छोटे बच्चों की वही लॉटरीज़ हैं या गेम्स हैं जो मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। फिर ये कॉस्मो वर्ल्ड है, इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसमें हर झूले के साथ जो है वो टिकट बूथ बना हुआ है, इसमें लोग जो हैं टिकट्स ख़रीदते हैं। और साथ ही ये देखिए ये फ्री फॉल है। आई थिंक फ्री फॉल तो नहीं है, ये सिंपल सा रूट है इसका। ये पानी में चलने वाली डॉल्फिन्स बनाई हुई हैं इन्होंने। इसके बाद बहुत छोटे बच्चों के लिए प्लेसेस हैं इस तरह की। आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये बूथ्स हैं इस तरह के जहाँ से आप टिकट ख़रीदते हैं। और टिकट्स जो हैं वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर जब बड़े झूले होते जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। ये बच्चे यहाँ कार्स ला रहे हैं, बेबी कार्स। मैरी गो राउंड है, तो इस तरह इसमें झूले लगे हुए हैं जिसमें यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो साथ बैठते हैं। ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट झूला बनाया हुआ है इन्होंने और बहुत सारे लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। ये फिर कुछ डेंजरस
झूले हैं उस तरफ, ये देखें। और ये सब कुछ इन्होंने खुद से रिक्लेम्ड लैंड पे, यानी अपनी ज़मीन पर नहीं, समंदर पे स्ट्रक्चर्स बना के तो उन पे ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। ये वो ब्रिज है जो मैं आपको उधर से दिखा रहा था अभी। इससे हम चल के और कॉस्मो वर्ल्ड की दूसरी साइड पे जाते हैं अभी। ये देखिए, ये बिल्कुल समंदर के ऊपर बना हुआ है और ये इनकी टॉलेस्ट बिल्डिंग लैंडमार्क टावर जो है वो, जिसके अंदर से हम गुज़र के आए हैं अभी। इस तरफ भी समंदर है, लेकिन ये हर तरफ इन्होंने रिक्लेम्ड लैंड पे कंस्ट्रक्शन की हुई है और इसको एक ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट की शक्ल दी हुई है। उसके बाद जहाँ स्टेयर्स हैं, ज़ाहिर है वो बूढ़े लोगों के लिए या बच्चे जिनके साथ उनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने वहाँ स्लोप्स भी दी हुई हैं। ये कॉस्मो वर्ल्ड का दूसरा पार्ट है। यहाँ चमकते हुए बेंच पड़े हुए हैं जो ना सिर्फ रोशनी बल्कि बैठने का भी इंतज़ाम है। उसके बाद ये भी चमकते हुए बेंच है, तो ये एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ये आइसलैंड है, आइस वर्ल्ड है। इसमें बड़ी ठंड होगी, तो वो एंटर होने से पहले बच्चों को जैकेट्स वगैरह देंगे और अंदर इन्होंने काफ़ी ठंड की होगी आर्टिफिशियली। उसके बाद ये भी गिफ्ट्स वाली शॉप्स हैं और आगे भूत बंगला भी है जो अमूमन हमारे जैसे सोजो वाटर पार्क में आई थिंक किसी वक्त में हम स्कूल ट्रिप्स के साथ जाया करते थे, तो भूत बंगला होता था वहाँ। फिर कुछ कपल्स जो हैं वो बैठते हैं, तो यहाँ जो बैठा आर्टिस्ट है वो उनकी तस्वीरें बनाता है और ये सैंपल्स उसने लगाए हुए हैं। कार्टूनिक तस्वीरें बनाता है, एनिमे टाइप। ये आर्टिस्ट बैठा है और इसको आई थिंक 2000 येन और पेयर के लिए 3000 येन दें तो ये तस्वीर बना के देता है। फिर ये भी गेम्स हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए और ये आई थिंक ये हॉरर हाउस है। यहाँ लोग जो हैं वो, हाँ जी, ये एग्जैक्टली ये हॉरर हाउस है जिसको आम ज़ुबान में भूत बंगला कह सकते हैं। तो ये डॉक्टर एडगर के नाम से है ये। तो यहाँ लोग जो हैं वो अडल्ट्स भी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर अंदर इन्होंने ढांचे वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी होंगी। इसकी एंट्रेंस और एग्ज़िट के दरवाज़े अलग-अलग हैं। तो ये हॉन्टेड हाउस भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसकी 500 येन जो है वो टिकट है। उसके बाद ये पैनिक है। पैनिक जो है वो यूँ लगेगा कि जैसे आप स्पेस में मूव कर रहे हैं। इसका ना स्पेशल सा आउटलुक दिया हुआ इन्होंने। उड़न तश्तरी में बैठे हुए आप अपने आप को फील करेंगे। और उसके साथ ये मज़ीद गेम्स हैं और अभी हम इस तरफ मूव करेंगे। तो ये वंस अगेन सी व्यू और साथ वो ब्रिज है। तो अब मैं उस ब्रिज को क्रॉस करके और इस कॉस्मो वर्ल्ड के इस पार्ट में जाऊंगा जो रिलेटिवली अडल्ट जोन है। अडल्ट से मुराद यानी बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। तो लेट्स क्रॉस दिस ब्रिज।
इस ब्रिज पे भी काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आएंगे एक साथ। योकोहामा में फैमिली अम्यूज़मेंट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत वेस्ट है, और इसमें जो है वो कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ जिस झूले में आपने जाना है एंट्रेंस चार्जेस नहीं है, उसकी टिकट आप ख़रीदें। और अब आप ये देखेंगे यहाँ ट्रैफिक शदीद जैम है और बड़ी तादाद में लोग, कुछ ज़ाहिर है चूँकि 7 बज रहे हैं तो घरों को वापस जा रहे हैं। इस तरफ ट्रैफिक भी जैम है। ये लैंड का एक हिस्सा जो दूसरे से मिलाने के लिए ब्रिज बनाया गया है, आई थिंक वो यहाँ से नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये वो ब्रिज है। ये कावासाकी सिटी को योकोहामा पोर्ट से मिलाता है। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े शानदार हैं। यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्लेम्ड लैंड पे कंस्ट्रक्शन की है। शायद मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये क्लेम करते हैं कि हमने अपना पूरा मुल्क जो है वो डेवलप कर लिया है, और अब ये थोड़ी थोड़ी समंदर की ज़मीन जो है उसको क्लेम कर रहे हैं। वहाँ पे नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, नए स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और ये गाड़ियों के ज़ाहिर है बहुत शौकीन है, तो यहाँ बड़ी फैंसी और एक्सपेंसिव टाइप जो कार्स होती हैं वो इस्तेमाल करने वाले शौकीन लोग भी शाम को इधर आके और अपनी गाड़ियों में बहुत ऊंचा म्यूज़िक लगा देते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस तरह के लोग जो ये स्कूटीज़ हैं, ये रेंटल स्कूटीज़ भी मिल जाती हैं यहाँ पे, तो उस पर सिर्फ खड़े रहना होता है और आप साथ साथ जो है वो वॉक करते रहते हैं। ये कॉस्मो वर्ल्ड का दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ डेंजरस झूले भी हैं और इधर ज़्यादा रश होगा क्योंकि बड़े लोग भी ज़ाहिर है एंजॉय करने के लिए ऐसी जगहों पे आते हैं। इसका जो सबसे निचला पोर्शन है वो खाने पीने के लिए डेजिग्नेट किया हुआ है। हम वहाँ जाके देखते हैं। स्ट्रेट अवे एंट्रेंस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एंट्रेंस पे टिकट्स खरीदने के स्टेशंस हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्री फॉल्स पे और इस तरह की चीज़ों पे मुश्तमिल है। ये फ्री फॉल पानी में आके गिरती है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये रेस्टिंग एरिया भी है, यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों के साथ आए हैं वो रेस्ट करते हैं। मुख्तलिफ झूलों के साथ जो है, तो ये भी इस पानी में से गुजरती है। वो फ्री फॉल जो है वो इसमें आके गिरती है। ये देखिए इस तरह, ये भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये वो स्काई व्हील है जो बहुत स्लोली घूमता है। इसकी भी आई थिंक टिकट है। ये स्लो है तो इस पे बैठ के भी पूरा योकोहामा जो है वो ख़ास तौर पे रात को वो एक ट्रीट टू वॉच, ज़ाहिर है सीन्स होंगे। मैंने न्यू ईयर पे जब हम इसमें बैठे थे। एनीवे उसके बाद ये लोग लाइंड अप हैं, बहुत ज़्यादा लोग लाइंड अप हैं।
आई थिंक फ्री फॉल के लिए बहुत ज़्यादा रश है, में फॉरेनर्स हैं। ये भी कोई हॉरर हाउस है आई थिंक, तो इसकी भी एंट्रेंस और टिकट है, तो इसको इस तरह करके इन्होंने बनाया हुआ है। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, टिकट्स जो है वो यहाँ से मिलती हैं। ये टिकट तो लिखा हुआ है इस पे। ये बोल्ड डॉग्स डाउनटाउन गेम, इसमें वो आई थिंक कोई हिट करते हैं किसी चीज़ के साथ बच्चे, तो फिर उनको वो कुछ होल बना हुआ है, उस होल में बॉल फेंकनी है। ओ ऑलमोस्ट। ये देखिए, इसमें कॉइन्स डालते हैं तो वो बॉल्स दोबारा रख देते हैं। वो बॉल्स अगर हॉल में चली जाए तो फिर ये भालू वगैरह दे देते हैं। इसमें मारना होता है और 4 ड्यू की बोतलें फेंकनी है, तो फेंकेंगे। आई थिंक इनको यहाँ से कोई प्राइज़ मिल जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें 200 कॉइन्स, 200 येन के कॉइन्स डालते हैं। अब ये देखिएगा कि ये इन बॉटल्स को हिट करने की कोशिश करेंगे। ओह नाइस, इसको पुश करना है, तो एक भी नहीं गिरी। फिर वो प्राइज़ मिलेगा। इसी तरह एक बॉल में उन्होंने सामने बास्केटबॉल पे बॉल डाल दी। दिस इज़ अ गुड ट्राई। इस तरह और 19 बार डालेंगे, कोई टाइम फिक्स है, उनको कोई प्राइज़ मिल जाएगा। इस तरफ भी। इसके बाद मज़ीद आगे चलें तो भी बॉल्स हिट करनी है किसी स्पॉट पे, तो वही चीज़ मिल जाएगी। आगे चलें तो ये एलिगेटर गेम है। कॉइन्स डालें तो एलिगेटर बाहर आता है जिसको हिट करना होता है। एनीवे, ये कोस्मो वर्ल्ड है जो बिल्कुल योकोहामा स्टेशन के करीब, साकुरागिचो स्टेशन जो एक स्टेशन अवे है, उसमें बैठ के जब आप आएँ तो वहाँ आके आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम सीधे चलते जाएं तो हम समंदर के सेंटर में पहुंच जाएंगे, और वहाँ भी दिन के वक्त तो बहुत खूबसूरत सीन्स होंगे। अभी भी मज़ीद जो है वो एक्टिविटीज़ वहाँ जारी होंगी। लास्ट टाइम इधर इन्होंने लाइट शो किया था, वो बहुत खूबसूरत था। इस एरिया में लगभग 7 से 8 म्यूज़ियम्स भी हैं, कुछ फ्री हैं और कुछ फ्री नहीं हैं। जैसे आई डोंट नो अगर आप ये पढ़ सक रहे हो कि ये कप नूडल म्यूज़ियम है, तो चूँकि जापान में नूडल्स बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसमें ये बताते हैं कि नूडल्स का आगाज़ किस तरह हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसी लिहाज से मूवीज़ दिखाते हैं, फिर गिफ्ट्स भी देते हैं आखिर में। तो इस म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर इस तरफ जो है वो
वापस जब मैं आ रहा था इस तरफ तो मैंने आपको दिखाया कि एयर कैबिन जो कि चेयर लिफ्ट की तरह होता है उसमें बैठ के विदाउट वॉकिंग आप ऊपर से हर चीज़ जो है उसको देख सकते हैं। तो ये शायद आपको एयर केबिन्स भी चलते हुए नज़र आ रहे हों। ये भी ट्रेड टू वॉच है। एयर केबिन्स जो हैं वो हवा में चल रहे हैं और ये हम कॉस्मो वर्ल्ड के सामने खड़े हैं। एनीवे ये एक ज़बरदस्त प्लेस है फॉर एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप योकोहामा में फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इधर आके काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने आज कोशिश की कि दिन और रात में जो डिफरेंस है इसका वो आपको दिखाऊं। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। थैंक यू सो मच। Stay tuned for more videos and information regarding Japan. Bye bye.